नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक के साथ, जो पारस HMRI में न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट है, यानी कि मस्तिष्क रोग के विशेषज्ञ हैं। आज हम डॉक्टर साहब से सबकी सबसे आम समस्या सर दर्द के बारे में कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। इन सवालों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी, आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप आने वाली और कोई वीडियोस मिस ना करें। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि सर दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सर दर्द बहुत आम समस्या है। हम लोग के OPD में भी ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट सर दर्द के होते हैं। बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, किसी कारण से तनाव हो उसके कारण सर दर्द हो रहा हो, आपके ब्रेन में कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसमें बुखार के साथ सर दर्द हो रहा हो, आपको ब्रेन में किसी तरह का कोई ट्यूमर हो गया हो, ब्रेन हेमरेज हो गया हो, उसमें सर दर्द होता है। कहने का मतलब यह है कि सर दर्द का बहुत लंबा लिस्ट है। साथ में देखने की ज़रूरत है कि सर दर्द के साथ और उनको क्या हो रहा है। सर दर्द रोज़ केवल सर दर्द हो रहा हो, शाम में ऐसा लगता हो कि टन टन करता हुआ सर दर्द हो रहा, उल्टी जैसा मन हो रहा, तो वो माइग्रेन का लक्षण हो सकता है। यदि सर दर्द के साथ धीरे धीरे किसी हाथ पैर में कमजोरी आ रही हो तो ब्रेन में कोई गांठ हो सकती है, किसी तरह की कोई रसौली हो सकती है। तो इसलिए देखना है, रात में नींद ना आए उससे भी सर दर्द होता है। बहुत सारे कारण हैं सर दर्द के। जैसा कि आपने बताया कि सर दर्द कई बार बीमारियों की तरफ इशारा कर सकता है और कुछ के आपने नाम भी बताए। अगर सर दर्द के साथ बुखार अक्सर रहता है तो वो किन बीमारियों का संकेत हो सकता है? देखिए, सर दर्द के साथ यदि बुखार हो तो हमें दो चीज़ें समझनी है। एक ऐसा कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो और सर दर्द के साथ प्रेजेंटेशन हो, सर दर्द के साथ मरीज आ रहा हो। जैसे ब्रेन में जो टीबी की बीमारी होती है, ब्रेन टीबी का सबसे पहला प्रेजेंटेशन यही होगा कि सर दर्द होगा, उल्टी जैसा मन करेगा, शरीर कमज़ोर सा लग रहा होगा, और इसके अलावा आपको बुखार आ रहा होगा। बहुत बार बहुत सारे मरीजों को बुखार नहीं आ रहे होते, बहुत मरीजों को बुखार आ रहे होते हैं, सर दर्द नहीं हो रहा होता है। लेकिन सर दर्द को यदि हम देखें बुखार के साथ तो दो भाग में बांटेंगे, एक जो ब्रेन इन्फेक्शन से हो और दूसरा कभी कभी शरीर में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण भी सर दर्द होते हैं। नॉर्मल टाइफाइड का इन्फेक्शन हो, किसी और चीज़ों से इन्फेक्शन हो तो पूरे शरीर में, बदन में दर्द, उसी का पार्ट आपको सर दर्द भी हो रहा। पर हमें सचेत रहने की ज़रूरत है वैसे सर दर्द से जो ब्रेन के इन्फेक्शन से है, क्योंकि यदि शुरुआती दौर में आप बीमारी नहीं पकड़ पाए तो बाद में जाके मरीज बिल्कुल जब बेहोश हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि ये तो ब्रेन इन्फेक्शन वाला सर दर्द था। अगला सवाल अब मैं ये करना चाहूँगी कि लोगों को अक्सर ये समस्या होती है कि जब सुबह उठते हैं सोकर, उसी वक्त सर में दर्द रहता है और ये अक्सर एक रूटीन सा बन जाता है कि सुबह उठेंगे तो सर दर्द होगा ही। तो ये जो मॉर्निंग हेडेक्स है, जो सुबह उठते के साथ सर दर्द होता है, ये किन बीमारियों की तरफ इशारा कर सकता है? देखिए, सुबह का जो सर दर्द है वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में होता है, लेकिन सुबह का सर दर्द आपको देखना है। पहले मैं बताऊंगा सबसे कॉमन चीज़ें हैं, जो एकदम बहुत कॉमन चीज़ें हैं और ये बहुत लेट स्टेज तक हो सकता है मिस हो जाए। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, यदि आप रात में बहुत खर्राटा भरते हैं और ऐसा वाला खर्राटा है कि खर्राटा लेते लेते जब बहुत तेज आवाज़ हो जाए उसके बाद 5-10 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाती हो, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जनरली बहुत मोटे लोगों को होता है, जिनका गला थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो लोग रात में खर्राटा लेते हैं, रात में बीच बीच में नींद सांस रुक जाती है और फिर सुबह उन लोग को मॉर्निंग हेडेक होता है, क्योंकि उनके शरीर में थोड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं सांस की गड़बड़ी के कारण। इसी तरह से जो दम्मे के मरीज होते हैं उनको भी सर दर्द हो रहा होता है, क्योंकि रात में थोड़ा सा दम्मे की दिक्कत होती है। पर ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं, सबसे कॉमन। बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो, तो ब्रेन ट्यूमर वाले लोगों को जिनमें कि ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है रसौली के कारण, उन लोगों को भी सुबह सुबह सर दर्द होता है। माइग्रेन वाले लोगों को जनरली शाम में सर दर्द होता है, पर हमारे पास कुछ मरीज आते हैं जिनको माइग्रेन वालों को भी सुबह सुबह सर दर्द होता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है IIH, जिसको हम लोग बोलते हैं। बीमारी का नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ब्रेन का जस्ट केवल पानी का प्रेशर बढ़ता है और कुछ नहीं होता है उसमें, केवल पानी का प्रेशर बढ़ता है और सर दर्द होता है। उन लोगों को भी अक्सर सुबह उठने के बाद सर दर्द होते हैं।
पर ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि आपको कभी भी केवल सुबह वाला सर दर्द हो, आप खर्राटा, नींद का डिस्टरबेंस, रात में अच्छे से नींद आती है कि नहीं, ये आप पहले अपना खुद देख लें, अपने पार्टनर से पूछ लें, और यदि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो तब फिर आपको दिखाने की ज़रूरत है कि मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है। सर दर्द को लेकर अक्सर लोग घरेलू इलाज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सर दर्द को लेकर लोग जो सबसे ज़्यादा आम गलतियाँ करते हैं वो क्या है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि जब भी कभी सर दर्द होगा तो कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा सा वो दर्द का गोली ज़रूर खाएगा। कोई भी घर में होगा, यदि मुझे भी सर दर्द होगा तो मैं पहले दर्द की गोली खा के देखूंगा। तो दर्द की गोली में कोशिश करना है क्रोसिन, जो पैरासीटामोल बुखार की गोली होती है, 650 mg की टैबलेट आती है, एडल्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेके देख लें। यदि उससे नहीं होता है तब पेन किलर ले सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रेड फ्लैग नहीं मिस करें। रेड फ्लैग मतलब सर दर्द के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जिसे आप नॉर्मल सर दर्द समझ के मिस नहीं कर सकते हैं। साल में एक आध बार कभी कभी सबको सर दर्द होता है, पर हर किसी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेड फ्लैग क्या है? यदि आपको सर दर्द हो गया और आप समझते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे कड़ा सर दर्द है, ऐसा सर दर्द मुझे कभी नहीं हुआ, आपको जाने की ज़रूरत है, दिखाने की। मोस्टली एक तरह का ब्रेन हेमरेज होता है, दूसरे तरह का ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें लोग होश में रहते हैं, वो ये हो सकता है। यदि सर दर्द के साथ आपको दो दिखाई दे रहा हो, खाना गटकने में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी हाथ पैर में कमजोरी हो रही हो, बुखार आ रहा हो, गर्दन काफ़ी अकड़ा सा लग रहा हो, उल्टी हो रही हो सर दर्द के साथ, तब आप समझें कि यह सिंपल दवा दुकान से दवाई लेकर दिखाने वाली सर दर्द नहीं है। तीसरा, सर दर्द आपको लगातार बार बार होते जा रहा हो, जिसमें आपको सर दर्द की दवा की ज़रूरत पड़ रही हो, महीने में एक या उससे ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, तो अगेन आप समझें कि हमको दिखाने की ज़रूरत है। ये एक सिंपल सर दर्द नहीं है। अब एक ज़रूरी सवाल यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि लोग अक्सर घर में खुद से दवाइयाँ ले लेते हैं, तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो लेकर लोग गलती कर रहे हैं, जो दवाइयाँ उनके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं? देखिए, दर्द की गोली जो है, जो आपको मैंने पैरासीटामोल बताया, वो तो फिर भी सेफ़ है, जो क्रोसिन, डोलो, बहुत सारे ब्रांड नेम से आते हैं। लेकिन पेन किलर लोग लेने लग जाते हैं, तो पेन किलर में जो एनसेड जो नॉर्मल होते हैं, ब्रुफेन हो गया, बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट में, तो लोग अपना पेन किलर की दवा लिए, ठीक हो गए, फिर पेन किलर की दवा ले लिया। उससे दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। एक, पेट में छिल जाना, क्योंकि वो दवाई पेट के लिए सेफ़ नहीं होती है, तो पेट में अल्सर बनने का डर होता है, किसी दिन आपको खून की उल्टी होने लग जाएगी। और दूसरे, लंबे समय दवा लेने से किडनी खराब होना। बहुत ज़्यादा पेन किलर यदि आप खाएंगे तो किडनी आपके रिस्क पे रहेगी। इसी कारण से इलाज इम्पॉर्टेंट है। इलाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि सर दर्द का इलाज पेन किलर नहीं है, सर दर्द का इलाज दवाइयाँ हैं जो आपको सर दर्द होने ना दें। यदि सर दर्द आपको नहीं होगा तब आपको ना दवा की ज़रूरत होगी, ना उसका कोई साइड इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि सर दर्द जो सबसे आम चीज़ है, जो हर घर में लगभग हर किसी को होती ही है, उसके लिए जब इनिशियल इलाज से या मामूली चीज़ों से उस बीमारी को जड़ से हटाया जा सकता है, तब लोग खुद में ही चिकित्सक बनकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनके किडनी तक पे खतरा आ सकता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि अगर आपका सर दर्द आपको कुछ और बीमारियों के संकेत दे रहा है तो आप उनकी तरफ थोड़े सचेत रहें और सही समय पर अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके कोई दवाइयाँ लियो, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसी हिसाब से उसका इलाज करवाएं। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।